Bismillahirrahmanirrahim. Give the structure and function of stomach. Give the structure. Give the structure and function. Functions of a stomach. ये आपको देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, पेपर में ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ स्टमक. या इस तरह भी हमें दे सकते हैं कि गिव द डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. The process of digestion. Describe the process of digestion in the stomach of man या stomach of human being. Stomach of human being. Human being में stomach में digestion के process को बयान करें. Human being की जगह पर आपको दे सकते हैं man. Describe the process of digestion in the stomach of human being या in the stomach of a man. अब सबसे पहले हमारे पास स्टमक एलिमेंट्री कैनाल या गट का कौन सा हिस्सा होता है? तो स्टमक हम लिखेंगे कि स्टमक इज दैट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और गट. स्टमक ये एलिमेंट्री कैनाल या गट का वो हिस्सा है. स्टोमिक मैदा, स्टोमिच या स्टोमिक मैदा. अब स्टमक इज दैट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और ओ आर गट. ये एलिमेंट्री कैनाल या गट का वो हिस्सा है. स्टमक इज दैट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या गट. दैट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या गट. ये एलिमेंट्री कैनाल या गट का वो हिस्सा होता है. एलिमेंट्री कैनाल और ओ आर गट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT. ये एलिमेंट्री कैनाल या गट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो हिस्सा है विच लाइज जो कि पड़ा होता है, मौजूद होता है. विच लाइज बिटवीन दी के दरमियान, बिटवीन दी एसोफेगस या फूड पाइप. एसोफेगस या हम कह सकते हैं फूड पाइप. एसोफेगस या फूड पाइप. एसोफेगस या फूड पाइप. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और जो छोटी आंत होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं. ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ड्यूडिनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम है, और ऊपर एसोफेगस या फूड पाइप है. इसको हम एसोफेगस भी कह सकते हैं, फूड पाइप भी कह सकते हैं. यहाँ पर इनकी लोकेशन है, ये यहाँ पर लोकेटेड होता है, यानी ये इसकी लोकेशन है. लोकेशन कि स्टमक कहाँ पर मौजूद है, ये इसकी लोकेशन है. स्टमक इज दैट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और गट विच लाइज बिटवीन द एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से को हम कहेंगे ड्यूडिनम. ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एसोफेगस है या फूड पाइप है, और ये हमारे पास स्टमक है. ये हमारे पास स्टमक, तो ये एसोफेगस, ये हमारे पास एसोफेगस, ये हमारे पास स्टमक मैदा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से को हम कहेंगे कि ये ड्यूडिनम है. ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल या गट का. 17 फीट इसकी लेंथ होती है, और इसके पहले हिस्से को हम कहेंगे ड्यूडिनम. ड्यूडिनम.
तो ये एलिमेंट्री कैनाल या गट का वो हिस्सा जो एसोफेगस या फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम के दरमियान मौजूद है, इस एलिमेंट्री कैनाल के इस हिस्से को हम कहेंगे कि ये स्टमक है। ये पार्ट हमारे पास स्टमक। अब स्टमक में क्या क्या खूबियाँ पाई जाती है? तो जो हमारे पास स्टमक है, स्टमक इज ए थिक वॉल्ड, मोटी दीवारों वाला। स्टमक इज ए थिक वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड, मोटी दीवारों वाला। मस्कुलर उजलाती, ये मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर। ये मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक थिक वॉल्ड है, मस्कुलर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है और लार्ज स्ट्रेची बेक की तरह है। एंड लार्ज बड़ा, स्ट्रेची यानी जो स्ट्रेच हो सकता है, लार्ज स्ट्रेची बेग। ये लार्ज स्ट्रेची बेग की सूरत में मौजूद है। लार्ज स्ट्रेची बेग, ये लार्ज स्ट्रेची बेग की सूरत में मौजूद होती है और इसकी लोकेशन है या ये सिचुएटेड होता है, वाक़या होता है बिटवीन द एसोफेगस या फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम। अब इसकी हमारे पास शेप किस तरह होती है, शक्ल। तो शेप के लिहाज से ये जे शेप होती है। अच्छा, इसके बाद ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल या गट का। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट सबसे फूला हुआ हिस्सा, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या गट। ये एलिमेंट्री कैनाल या गट का वाइडेस्ट पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल या गट, ये इसका वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या गट कौन सा है? तो फिर हम लिखेंगे कि ये स्टमक है। इसकी शेप कितनी होती है? शेप तो हम लिखेंगे कि शेप ये शक्ल के लिहाज से जे शेप होता है। शक्ल के लिहाज से ये जे शेप होता है। जे शेप, शक्ल इसकी वो जे शेप की तरह होती है, जे की तरह। और लेंथ इसकी, लंबाई इसकी वो 10 इंचेस होती है। लेंथ, जब हम इसके लेंथ को देखते हैं तो वो 10 इंचेस है। 10 इंचेस तक इसकी लेंथ होती है। 10 इंचेस, 10 इंचेस तक इसकी लेंथ होती है। यानी जब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास स्टमक है तो लेंथ इसकी, जब हम इसकी लेंथ को देखते हैं तो लेंथ इसकी वो 10 इंचेस तक होती है। 10 इंचेस। और शेप के लिहाज से ये जे शेप होता है। स्टमक को कितने पार्ट्स में तकसीम करते हैं? पार्ट्स या रीजन, पार्ट्स या रीजन ऑफ स्टमक, पार्ट्स या रीजन ऑफ स्टमक। स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो हम लिखेंगे कि इसको 4 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स या रीजन ऑफ द स्टमक। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक हमारे पास कार्डियक रीजन है, कार्डियक रीजन, एक हिस्सा हमारे पास कार्डियक रीजन है। दूसरा हमारे पास वो है फंडस, दूसरा पास हमारे पास फंडस। तीसरा पार्ट हमारे पास यानी बॉडी है, बॉडी। और चौथा पार्ट हमारे पास वो पाइलोरस है, पाइलोरस। कार्डियक रीजन है, फंडस रीजन है, बॉडी है और पाइलोरस रीजन है। इन इसको 4 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी और पाइलोरस। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टमक है, ये हमारे पास स्टमक है।
ये स्टमक है। अब इसको 4 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। ये हमारे पास एसोफेगस है। जब एसोफेगस और स्टमक जहाँ पर मिलते हैं तो इस पार्ट को हम कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर, और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम इसके साथ मिलता है तो उसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके इस जगह को हम कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, और इस जगह को हम कहेंगे कि ये पाइलोरस स्फिंक्टर है, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक कार्डियक स्फिंक्टर है और दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जिस स्ट्रक्चर के जरिए, या उसको आप वाल्व भी कह सकते हैं, जहां पर एसोफेगस और स्टमक एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जहां पर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उस जगह को हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इसके हमारे पास 4 हिस्से हैं। ये हमारे पास एसोफेगस हैं, तो इस हिस्से को हम कहेंगे कार्डियक रीजन, यानी जो दिल के करीब होता है। ऊपर जो लूप की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, इसको हम कहेंगे कि ये फंडस है। इस जगह को हम कहेंगे कि ये फंडस है। ये हमारे पास फंडस। इस जगह को जो मेन पार्ट होता है स्टमक का, सबसे सेंट्रल पार्ट और लार्जेस्ट पार्ट वो बॉडी होती है, और पाइलोरस ये नैरो पार्ट होता है जहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो इसको हम यहाँ पर 4 मेन पार्ट्स में तकसीम करते हैं। ये हमारे पास कार्डियक रीजन है, ये फंडस है, ये इसकी बॉडी है जो मेन पार्ट है, और ये इसका पाइलोरस। तो बॉडी यहाँ पर ये सेंट्रल है और लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेंट्रल जो बिल्कुल सामने होता है, सेंट्रल एंड लार्जेस्ट पार्ट, सेंट्रल और लार्जेस्ट पार्ट वो स्टमक का कौन है, वो इसकी बॉडी, और पाइलोरस ये नैरो रीजन है, नैरो रीजन है जो मिलता है फिर किसके साथ, फिर ड्यूडेनम के साथ, और ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। ड्यूडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो ये इसके 4 रीजन हो गए, कार्डियक रीजन, फंडस रीजन, बॉडी और पाइलोरस। जो बॉडी होती है, बॉडी वो सेंट्रल और लार्जेस्ट पार्ट है। ये हमारे पास स्टमक के 4 रीजन। अब स्टमक की कैपेसिटी कितनी होती है, गुंजाइश, कितनी खुराक ये बॉडी के अंदर स्टोर करती है, कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, गुंजाइश, कैपेसिटी स्टमक की वो कितनी है। अब अगर एम्प्टी स्टमक है, खाली है, एम्प्टी स्टमक, स्टमक बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी स्टमक है, तो ये कैपेसिटी ये 50 ml होती है, 50 ml। और आफ्टर मील जब हम खुराक खा लेते हैं, आफ्टर मील, तो ये 1 लीटर हो जाती है, 1 लीटर, क्योंकि ये स्ट्रेची बैग होती है, लार्ज स्ट्रेची बैग, ये अपने आप को स्ट्रेच कर सकती है। 1 लीटर तक इसकी कैपेसिटी है, और सम पीपल में, बाज़ लोगों में ये 4 लीटर तक हो सकती है। सम पीपल में, बाज़ लोगों में ये 1 to 4 लीटर तक हो सकती है, 1 से लेकर 4 लीटर्स तक, 1 to 4 लीटर। आमतौर पर एवरेज इसकी वो 1 लीटर है। एम्प्टी स्टमक है तो 50 ml, आफ्टर मील खुराक के बाद ये 1 लीटर, या सम पीपल में, बाज़ लोगों में, सम पीपल में ये 1 to 4 लीटर तक हो सकती है। ये इसकी हमारे पास किया है कैपेसिटी, गुंजाइश। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर,
जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्टमक, जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये थिक वॉल्ड मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर आपको 3 किस्म के मसल मिलेंगे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टमक है, आपको यहाँ पर 3 किस्म के मसल मिलेंगे। ये एसोफेगस है, अब ये हमारे पास स्टमक है। यहाँ पर आपको 2 कर्वेचर मिलेंगे। एक यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर होता है, इस साइड को हम कहेंगे कि ये ग्रेटर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर, और इस साइड को हम कहेंगे कि यहाँ पर लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर। एक साइड पर यहाँ पर मौजूद है ग्रेटर कर्वेचर और दूसरे पर यहाँ पर मौजूद है लेसर कर्वेचर। यहाँ पर आपको 3 किस्म के मसल मिलेंगे, 3 टाइप्स। उसको हम मसल भी कह सकते हैं या उसके लिए आप लेयर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जो आउटर तरफ पर होता है, आउटर तरफ पर, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल या लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। आउटर लेयर या आउटर लाइनिंग वो मुश्तमिल होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल पर, ये आउटर है। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, या मसल की बजाय आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल या लेयर, या आउटर मोस्ट होती है। फिर जब हम दरमियान में देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं सर्कुलर मसल। यहाँ पर दरमियान में आपको मिलेंगे सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर मसल है। सेकेंड सर्कुलर मसल, या इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं सर्कुलर लेयर, मसल या लेयर। और जो इनर मोस्ट होते हैं उसको हम कहेंगे ओब्लीक मसल। यहाँ पर ओब्लीक, ये आपको तिरछे मिलेंगे इस तरह, जिस तरह हम लिखते हैं ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ये इन ओब्लिक मसल या ओब्लिक लेयर। तो ये 3 किस्म के मस्कुलर लेयर हो गए, लॉन्गिट्यूडिनल मसल या लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, सर्कुलर मसल या सर्कुलर लेयर, और ओब्लिक मसल या ओब्लिक लेयर, जो आप इसको कहना चाहें। आप इसके लिए लेयर का वर्ड यूज़ करते हैं या आप इसके लिए मसल का वर्ड यूज़ करते हैं। किताब में इसके लिए लिखा है लेयर। तो लॉन्गिट्यूडिनल आउटर मोस्ट, सर्कुलर मिडल में, और ओब्लिक यानी तिरछा वो आपको इनर लेयर जो है आपको मिलेगा। इस तरह से इसको हम कहेंगे कि ये थिक वॉल्ड भी है, मस्कुलर भी है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये लार्ज स्ट्रेची बेग की तरह होती है। यानी जब ये एम्प्टी हो तो उसकी कैपेसिटी 50 ml होती है, और आफ्टर मील खुराक के बाद 1 लीटर हो जाती है, और सम पीपल में ये 1 to 4 लीटर तक हो सकती है, 1 से लेकर 4 लीटर तक ये हो सकती है। यानी इसकी कैपेसिटी, इसकी गुंजाइश। फूड स्टे कितना करती है स्टोमिक में? फूड स्टे, तो जब अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर फूड स्टे, तो ये डिपेंड करती है इसके नेचर पर कि फूड स्टे कितनी होती है स्टमक के अंदर। जो हमारे पास लिक्विड या फ्लूइड होता है वो 20 to 30 मिनट्स तक होता है। लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड है तो ये 20 से लेकर 30 मिनट तक हो सकता है। यानी हमारे पास आधा घंटा, हाफ एन आवर, 20 मिनट टू 30 मिनट। सॉलिड फूड है सिंपल नेचर का, सॉलिड फूड है सिंपल नेचर का, सॉलिड फूड सिंपल नेचर का, तो वो आमतौर पर 2 to 3 आवर्स तक होती है, 2 to 3 आवर्स। और सॉलिड फूड है कॉम्प्लेक्स फूड है, स्पाइसी फूड है। सॉलिड फूड, कॉम्प्लेक्स फूड और स्पाइसी फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड है, स्पाइसी फूड है, मसालेदार खुराक है।
तो ये आम तौर पर 3 to 4 आवर्स या बाज़ सूरतों में 4 to 5 आवर्स तक भी हो सकती है। 4 to 5 आवर्स, 4 से लेकर 5 घंटों तक। और आफ्टर 5 आवर्स स्टमक कंप्लीटली फिर एम्प्टी हो जाती है। आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटों के बाद स्टमक फिर दोबारा एम्प्टी हो जाती है। स्टमक बिकम एम्प्टी, ये दोबारा खाली हो जाती है। 5 आवर्स के बाद स्टमक फिर यहाँ पर एम्प्टी हो जाती है। यानी जब हम लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं तो ये 20 to 30 मिनट्स तक रहते हैं। और सॉलिड फूड है लेकिन सिंपल नेचर का है तो ये 2 to 3 आवर्स तक रहता है। और सॉलिड फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, स्पाइसी फूड है, ये बाज़ सूरतों में 3 to 4 आवर और बाज़ में 4 to 5 आवर्स। और आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटों के बाद स्टमक फिर क्या हो जाएगी, वो एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है। अब स्टमक वॉल में आपको क्या मिलेंगे? स्टमक वॉल में आपको मिलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो हमारे पास स्टमक वॉल है, ये हमारे पास स्टमक वॉल है। इस स्टमक वॉल में आपको मिलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हमारे पास स्टमक वॉल है। अब इस स्टमक वॉल में आपको मिलेंगे, ये हमारे पास स्टमक वॉल है, स्टमक वॉल। यहाँ पर आपको मिलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, मिलियंस ऑफ, लाखों की तादाद में मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। और वो अपने अपने सेल पर मुश्तमिल है और हर सेल का अपना अपना काम है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसिस को। ये सिक्रीट कर देंगे किसको? गैस्ट्रिक जूसिस को, गैस्ट्रिक जूसिस। ये गैस्ट्रिक जूसिस को सिक्रीट करते हैं। और पर मील, ये अहम एमसीक्यूज है, ये 400 ml से लेकर 800 ml, 400 ml से लेकर 800 ml ये पर मील सिक्रीट करते हैं। पर मील, एक बार खुराक के बाद। जब हम एक बार खुराक खा लें तो ये कितना सिक्रीट हो जाएंगे? 400 ml से लेकर 800 ml ये गैस्ट्रिक जूस ये सिक्रीट कर देते हैं। ये अहम एमसीक्यूज है। 400 ml से लेकर 800 ml, लेकिन ये कितना है? पर मील है, एक बार जब हम खुराक को खा लें। अब गैस्ट्रिक जूसेस में आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिलेंगे, यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन में आते हैं। अब सबसे पहले मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको मिलेंगे म्यूकस नेक सेल। यहाँ पर आपको मिलेंगे म्यूकस नेक सेल। यहाँ पर आपको मिलेंगे म्यूकस नेक सेल्स। अब ये म्यूकस नेक सेल ये किसको सिक्रीट करेंगे? तो ये सिक्रीट कर देते हैं, सिक्रीट, ये सिक्रीट कर देंगे। किसको सिक्रीट कर देंगे? म्यूकस को, जिस तरह नाम जाहिर करता है। ये सिक्रीट कर देते हैं म्यूकस को, ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। अब म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस बुनियादी तौर पर किरदार अदा करता है, यानी ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को। इट प्रोटेक्ट दी या शील्ड, इट प्रोटेक्ट्स, ये हिफाजत करता है, या शील्ड गिलाफ ढाल का काम अंजाम देता है। द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, internal lining of the stomach from the ulcerating effect of HCl, from the ulcerating
इफेक्ट ऑफ HCl, ये अल्सरेटिंग इफेक्ट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये स्टमक के इंटरनल लाइनिंग की प्रोटेक्शन करते हैं, यानी ये यहाँ पर शील्ड बनाते हैं, ढाल, ये हिफाजती ढाल बनाते हैं ताकि HCl ये स्टमक के इंटरनल लाइनिंग को इंजरी ना कर दे, इनको ज़ख्मी ना कर दें। तो ये इंटरनल लाइनिंग की प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है या शील्ड करता है इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द अल्सरेटिंग इफेक्ट ऑफ HCl, ताकि जो HCl है वो स्टमक में अल्सर ना बना दे, स्टमक को के इंटरनल लाइनिंग को वो ज़ख्मी ना कर दे। तो ये काम किसका हो गया? म्यूकस का हो गया। और म्यूकस को जो सिक्रीट करने वाले सेल हैं उसको हम कहेंगे म्यूकस नेक सेल, ये एक। दूसरा हमारे पास यहाँ पर होते हैं पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं पेराइटल सेल्स। अब पेराइटल सेल क्या सिक्रीट करते हैं? तो ये दो बहुत अहम चीज़ों को जिसको हम कहेंगे ये सिक्रीट कर देते हैं। एक तो ये सिक्रीट कर देंगे सीक्रीट, दे सिक्रीट दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या जिसको हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, गैस्ट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। ये इनको सिक्रीट कर देते हैं, यानी HCl को सिक्रीट कर देते हैं। दूसरा ये सिक्रीट कर देते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट कर देते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब वो काम किस में अदा करेंगे? तो ये कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करने में रोल अदा करते हैं, ये कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करते हैं, कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन में ये रोल अदा करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और HCl उसके दो बड़े काम हैं। एक काम इसका HCl का कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रोल अदा करता है, इम्यूनिटी में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रोल अदा करता है, यानी इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी में ये रोल अदा करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी अगर खुराक में, फूड में या ड्रिंक में हमारे बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मटेरियल दाखिल हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दाखिल हुए हैं, तो ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे? ये उनको ख़त्म कर देंगे। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी इम्यूनिटी में रोल अदा करता है। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास आएगा पेप्सिनोजीन एंजाइम, KCl पेप्सिनोजीन जो कि इनएक्टिव होता है उसको ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर होते हैं एंटीरोक्रोमाटीन, एंटीरोक्रोमाटीन लाइक सेल, एंटीरोक्रोमेटिन, एंटीरोक्रोमेटिन लाइक सेल्स, एंटीरोक्रोमाटीन लाइक सेल्स, ये किसको सिक्रीट कर देंगे? एंटीरोक्रोमाटीन लाइक सेल्स। ये हमारे पास काम हो गए इस पेराइटल सेल के, और यहाँ तक हमारे पास ये काम हो गए किसके? म्यूकस या नेक सेल्स के। अब एंटीरोक्रोमाटीन लाइक सेल है, ये क्या सिक्रीट कर देते हैं? तो ये सिक्रीट कर देते हैं हिस्टामिन को, ये सिक्रीट कर देगा किसको? सिक्रीट हिस्टामिन, ये हिस्टामिन को सिक्रीट कर देते हैं, इट सिक्रीट हिस्टामिन, जो स्टिमुलेट कर देता है एसिड सिक्रीशन को, स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन, स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन, ये एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, यानी एसिड का मतलब यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
या गैस्ट्रिक एसिड, ये दोनों लफ्ज़ हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड। अब ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन को, जो स्टिमुलेट करता है एसिड के सिक्रीशन को, यानी HCl के सिक्रीशन को। चौथा हमारे पास है यहाँ पर चीफ सेल्स। चीफ सेल्स, अब चीफ सेल ये सिक्रीट कर देते हैं एंजाइम को, जिसको हम कहेंगे पेप्सिनोजिन एंजाइम। ये सिक्रीट कर देता है पेप्सिनोजिन एंजाइम को, पेप्सिनोजिन एंजाइम। ये पेप्सिनोजिन एंजाइम को सिक्रीट करता है और ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस सूरत में ये काम नहीं कर सकता। अब इसको एक्टिव फॉर्म में यानी पेप्सिन में जब कन्वर्ट करेंगे, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, तो ये कौन कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करेगा HCl। ये काम है HCl का। HCl के दो काम हो गए। एक काम इसका कि पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, ये इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्टिव फॉर्म में, पेप्सिन एंजाइम में। ये इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एक्टिव फॉर्म पेप्सिन एंजाइम, और ये डाइजेस्ट कर देंगे प्रोटीन को। लेकिन ये प्रोटीन को एमाइनो एसिड में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये पेप्टाइड या पेप्टोन में इसको डाइजेस्ट करेंगे। ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के डाइजेशन में रोल अदा करता है, और ये इसको कन्वर्ट कर देंगे, तब्दील कर देंगे पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स या पेप्टोन में, पेप्टाइड्स या पेप्टोन। एमाइनो एसिड में ये इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये काम हो गया पेप्सिन एंजाइम का, जिसको सिक्रीट किया है चीफ सेल ने। और दूसरी तरफ पर ये सिक्रीट कर देते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज को, गैस्ट्रिक लाइपेज को, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। यानी किसी भी वर्ड के साथ अगर ASE आता है तो उसका मतलब होगा कि ये एंजाइम है। ये चीफ सेल के काम हो गए। फिर हमारे पास डी सेल रहते हैं, डी सेल्स। अब ये क्या सिक्रीट कर देंगे? डी सेल। तो डी सेल सिक्रीट कर देते हैं सोमेटोस्टेटिन को, सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट कर देते हैं, और इसका काम क्या है कि इनहिबिट एसिड सिक्रीशन। इनहिबिट ये मना करता है एसिड सिक्रीशन को, इनहिबिट एसिड सिक्रीशन, यानी कि इसके एसिड को HCl के, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये इनहिबिट कर देंगे, मना कर देंगे। ये डी सेल का काम है। इस तरह हमारे पास होते हैं जी सेल्स, जी सेल्स। अब जी सेल क्या करेंगे? जी सेल ये सिक्रीट कर देते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन को, सीक्रीट गैस्ट्रीन हार्मोन। ये गैस्ट्रीन हार्मोन को सिक्रीट कर देते हैं, सिक्रीट गैस्ट्रीन हार्मोन। और ये हार्मोन है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को हुक्म देगा कि आपने आप सिक्रीट करनी है कौन? गैस्ट्रिक जूस। ये अहम एमसीक्यूज है कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड ये किस हार्मोन के कंट्रोल में है? तो हम लिखेंगे गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन, जिसको हम सिक्रीट करते हैं कौन? जी सेल्स। ये जी सेल्स इसको सिक्रीट कर देते हैं। स्टमक में हमारे पास दूसरा जो पॉइंट रहता है वो है इसके फंक्शन, कि ये क्या काम अंजाम देता है। अब हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्टमक वो कौन कौन से हैं? तो स्टमक बुनियादी तौर पर 3 फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी इसके 3 अहम काम है। फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्टमक के 3 अहम काम है। फंक्शंस ऑफ स्टमक,
स्टमक 3 अहम रोल अदा करता है। पहला बुनियादी काम इसका कि ये स्टोर कर देता है फूड को। इट स्टोर दी फूड, इट स्टोर दी फूड। ये खुराक को जमा कर देता है, ज़ख़ीरा कर देता है। यानी अगर ये स्टमक ना होता तो फिर हम वक्फे वक्फे से स्मॉल अमाउंट में हम खुराक को फिर इंजेस्ट करते, कम मिकदार में फिर हम खुराक को अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करते। लेकिन ये स्टमक है जो फूड स्टोरेज का काम अंजाम देता है। और इसी कैपेसिटी में हमने पढ़ा कि ये आफ्टर मील इसकी कैपेसिटी 1 लीटर तक होती है, या बाज़ लोगों में 1 से लेकर 4 लीटर तक भी हो सकती है। अब ये खुराक को स्टोर कर देती है और फिर यह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इसका हज़म होना शुरू हो जाता है। तो इट स्टोर्स दी फूड, ये खुराक को जमा करता है, ज़ख़ीरा करता है। एक बुनियादी काम इसका ये हो गया कि इट स्टोर्स दी फूड, ये फूड स्टोरेज का काम अंजाम देता है। दूसरा काम इसका कि यहाँ पर डाइजेशन का काम होता है। इट डाइजेस्ट दी फूड, इट डाइजेस्ट दी फूड, ये खुराक को डाइजेस्ट भी करता है। डाइजेस्ट दी फूड यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के डाइजेशन में रोल अदा करता है। अगरचे वो उसको एमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसको ये पेप्टाइड्स और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स और पेप्टोन में। तो ये इसका हमारे पास डाइजेशन में रोल हुआ। ये डाइजेस्ट कर देता है फॉर एग्जांपल लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ फूड को। इट डाइजेस्ट द प्रोटीन यानी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ फूड, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, यानी फूड के जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ये इनको डाइजेस्ट कर देता है। लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ फूड उसको पेप्टाइड और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा इसका अहम काम कि जब यहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन ये दोनों वाक़या होते हैं, यानी स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन भी होती है। दोनों प्रोसेस यहाँ पर वाक़या होते हैं, मैकेनिकल भी है और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड भी है। यानी स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो उसको हम कहेंगे कि ये मैकेनिकल डाइजेशन है, और केमिकल हम इसको इसलिए कहेंगे केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन हम इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एंजाइम है वो केमिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में रोल अदा करते हैं, तो इसको हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ पर दोनों किस्मों का डाइजेशन वाक़या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो ये फूड को कन्वर्ट कर देते हैं काइम में, ये यहाँ पर फूड को कन्वर्ट कर देंगे किस में, काइम में। ये काइम या चाइम में इसको खुराक को कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी होती है और मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। तीसरा कि इट एम्प्टाइज दी पार्शली डाइजेस्टेड फूड, यानी अब इन्होंने तो पार्शल डाइजेशन कर दिया, अब ये खुराक को कहाँ पर डाल देंगे, ये खुराक को फिर डाल देंगे यहाँ पर इस ड्यूडिनम में, यानी ये फिर एसिडिक काइम यहाँ पर इस ड्यूडिनम में आएगा। इसको हम क्यों एसिडिक काइम कहते हैं, जहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है तो एसिडिक काइम बन जाता है, चाइम या काइम, क्योंकि यहाँ पर कौन मौजूद है, वो HCl मौजूद है, इसकी वजह से इसको हम कहेंगे एसिडिक काइम। फिर ये वक्फे वक्फे से आएगा इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए इनटू द ड्यूडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। तो फूड यहाँ पर काइम में तब्दील हो जाएगा और अब इट एम्प्टाइज द पार्शली डाइजेस्टेड काइम, द पार्शली जुज़वी तौर पर, द पार्शली डाइजेस्टेड, द पार्शली डाइजेस्टेड काइम इनटू द ड्यूडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, इनटू द ड्यूडिनम।
ये फिर ड्यूडिनम में इसको डाल देंगे। ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। तो ये इनके तीन काम, इट स्टोर द फूड, इट डाइजेस्ट द फूड, यानी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ फूड को ये डाइजेस्ट कर देती है। और तीसरा कि इट एम्प्टाइज द पार्शियली डाइजेस्टेड काइम इनटू द ड्यूडिनम, इनटू द ड्यूडिनम यानी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यहाँ पर डाल देते हैं। अब स्टमक में बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, यानी वेरी लिटल एब्जॉर्प्शन अकर इन दी स्टमक, वेरी लिटल एब्जॉर्प्शन, बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। और ये अहम एमसीक्यूज में भी है कि वेरी लिटल एब्जॉर्प्शन अकर, वेरी लिटल एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्टमक, इन द स्टमक यानी स्टमक में कौन कौन सी चीज़ें फिर एब्जॉर्ब होंगी। बहुत कम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होती है। जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में मेन हमारे पास चीज़ें हैं, चूँकि बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो चीज़ें हमारे पास ये हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर एब्जॉर्ब सूरत में जो है वो आपको मिलेगी। यानी यहाँ पर ये किन किन चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो बहुत वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन अकर इन दी स्मॉल यानी इन दी स्टमक। तो सम वाटर, सर्टेन आयंस, यानी कुछ जो है वो वाटर, सम वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, सम वाटर, सर्टेन आयंस, कुछ आयंस यहाँ पर, सर्टेन आयंस वो यहाँ पर जो है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। आयरन जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकता है, आयरन यानी Fe लोहा, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकता है। इस तरह ड्रग लाइक एस्पिरिन ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जो दवाइयाँ हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन जो फिर हेडेक में हमारी मदद करता है, हेडेक को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। और अल्कोहल ये एब्जॉर्ब होते हैं, अल्कोहल शराब ये यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। यानी अल्कोहल जो है ये हमारे पास फैट सॉल्युबल सब्सटेंस में आता है, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि जिसमें हमारे पास शामिल है कौन, अल्कोहल। तो अल्कोहल भी यहाँ पर इसलिए इसका जो नशा होता है वो बहुत तेज़, जो ही इंसान इसका पीना शुरू कर दे तो फ़ौरन जो है इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, कहाँ पर, स्टमक में। तो सम वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, कुछ आयन यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, आयरन लोहा यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है कुछ मिकदार में, ड्रग यानी एस्पिरिन वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, और अल्कोहल जो कि फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस में आता है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये हमारे पास हुआ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। ये आपको देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ये बहुत अहम है कि शेप किस तरह होती है, तो हम लिखेंगे जे शेप। लेंथ कितनी होती है, तो हम लिखेंगे 10 इंचज़। और वाइडेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल या गट का वो कौन सा है, तो फिर हम लिखेंगे स्टमक। कितने पार्ट्स होते हैं इसके, तो हम लिखेंगे 4 पार्ट्स, यानी कार्डियक रीजन है, पाइलोफंडस है, बॉडी है और पाइलोरस, और सेंट्रल और लार्जेस्ट पार्ट वो बॉडी होती है। इसके बाद कैपेसिटी से कितनी है, तो हम लिखेंगे 50 ml जब ये एम्प्टी हो, जब ये बिल्कुल खाली हो। खुराक के बाद ये 1 लीटर तक, और बाज़ लोगों में 1 से लेकर 4 लीटर तक हो सकती है। फूड स्टे कितना करती है, तो आम तौर पर लिक्विड या फ्लूइड ये 20 to 30 मिनट, सॉलिड फूड लेकिन सिंपल नेचर का है 2 to 3 आवर्स, और सॉलिड फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड या स्पाइसी फूड है, स्पाइसी फूड तो ये 3 to 4 या 4 to 5 आवर तक। और 5 घंटों के बाद स्टमक फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और पर मील जब हम एक बार खुराक खाते हैं पर मील, तो कितना गैस्ट्रिक ग्लैंड, कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, तो हम लिखेंगे 400 ml to 800 ml। और ये हमारे पास कितने किस्म के यहाँ पर मसल मौजूद होते हैं, तो आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल पर, दरमियान में मिडल सर्कुलर मसल पर, और जो इनर लेयर होती है वो ओब्लिक मसल पर मुश्तमिल होती है। इस वजह से स्टमक को हम कहेंगे
कि ये थिक वॉल्ड मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये हमें अक्सर देते हैं कि जो म्यूकस को सिक्रीट करने वाले सेल हैं वो कौन है, तो हम लिखेंगे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल। ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और ये इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक की शील्डिंग करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर देते हैं फ्रॉम दी अल्सरेटिंग इफेक्ट ऑफ HCl, क्योंकि यहाँ पर HCl भी मौजूद है। पेराइटल सेल है, ये सिक्रीट कर देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड को। उसके दो काम हैं कि एक फूड के साथ या ड्रिंक के साथ अगर हमारे बॉडी में दाखिल हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया तो ये उनको मार डाल देते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये रोल अदा करते हैं, जिसको हम कहेंगे इम्यूनिटी। और दूसरा कि ये इनएक्टिव पेप्सिनोजीन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पेप्सिन में। तो ये इसके दो बड़े काम हो गए। इस तरह पेराइटल सेल सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को, और वो कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन में रोल अदा करता है। एंटीरोक्रोमाटिन लाइक सेल है, ये हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं और ये स्टिमुलेट कर देते हैं एसिड के सिक्रीशन को। चीफ सेल है, ये पेप्सिनोजिन एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम को सिक्रीट कर देते हैं। डी सेल है, ये सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट करता है और इसका काम इनहिबिट, ये मना करना है एसिड के सिक्रीशन को। जी सेल, ये सिक्रीट कर देते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन को, और गैस्ट्रीन हार्मोन फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये उसको हुक्म देगा कि आपने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करनी है। यहाँ हम एमसीक्यूज में देते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि मिलियंस में पाए जाते हैं स्टमक वॉल में, इनकी सिक्रीशन किन के कंट्रोल में है, तो हम लिखेंगे गैस्ट्रीन हार्मोन। और यहाँ पर जब मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है तो फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे काइम या चाइम। और तीन इसके मेन फंक्शन कि इट स्टोर द फूड, इट डाइजेस्ट द फूड, यानी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ फूड को ये पेप्टाइड और पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। इसकी यानी जो सलाहियत होती है एबिलिटी एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने की, वो नहीं है। अमाइनो एसिड में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जब ये काइम को बनाता है तो इट एम्प्टाइज द पार्शियली डाइजेस्टेड काइम इनटू द ड्यूडिनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से फिर ये जो एसिडिक काइम है ये फिर दाखिल हो जाएगा कहाँ पर, इनटू द ड्यूडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे पास पहला पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसकी लेंथ 17 फीट तक होती है, 17 फीट इसकी लंबाई है। तो ये हमारे पास डाइजेशन, the process structure and function of a stomach या the process of digestion in the stomach of a man। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में देते हैं 9 नंबरों में।